नमस्कार, आप लोगों के अपने ही ब्लॉग में आप सबों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लोग बाबा धाम का दर्शन करेंगे, बाबा बैद्यनाथ धाम का। ये देखिए उनकी आरती की तैयारी हो रही है, शाम के टाइम का है। तो यहाँ आरती से ही मैं शुरू की हूँ। मैं मंदिर के अंदर का तो वीडियो नहीं ले सकती, बहुत भीड़ है। ये श्रृंगार अंदर में मंदिर के अंदर में चल रहा है। बाबा का श्रृंगार हो चुका है पूरा, सारा कुछ मैं दिखा रही हूँ। ये बड़ा सा टीवी लगा होता है मंदिर के बाहर। मंदिर के अंदर इतनी भीड़ होती है कि आप उसे रिकॉर्ड नहीं कर सकते उस भीड़ में। तो मैं यहीं से आप लोगों को दर्शन कराने के लिए ले आई हूँ। तो सबसे पहले हर हर महादेव एक बार बोलिए। देखिए ये शंखनाद हो चुका है आरती का। यहाँ पहले ये सब नहीं होता था जब मैं बचपन में जाती थी तो, पर ये अब होता है नया पे। ये बहुत ही अच्छा लगता है। ये बाबा बैद्यनाथ धाम पहले तो बिहार में था, अब जब से झारखंड हुआ तब से झारखंड में है। ये रावणेश्वर महादेव के नाम से भी जाने जाते हैं। तो बैद्यनाथ धाम भी होता है। जैसे ये देखिए बाबा माँ का मंदिर है ये, और हम लोग वहाँ गए हैं दर्शन करने के लिए। ये मुख्य द्वार है, सिंह द्वार। दोनों द्वार के साइड में सिंह का है। ये पूरी मंदिर चारों बगल बना हुआ है, शिव जी का, पार्वती जी का, विश्वकर्मा भगवान का, सबका। तो ये बाबा बैद्यनाथ धाम को तो सभी जानते ही होंगे, फिर भी मैं थोड़ा बहुत बता दूं। ये उस सब समय के महादेव हैं जब रावण युद्ध हो गया था, और रावण भक्त था बहुत बड़ा महादेव का, ये तो सबों को पता है। तो अपने लंका ले जाने के लिए उन्हें आया था। तो शिव जी तो प्रसन्न हो गए थे। देखिए सबसे पहले ये श्रृंगार महादेव का पूरा हो गया शाम के टाइम का तो है। तो महादेव उनके साथ जाने के लिए तो तैयार हो गए थे, पर वो सारे देवता डर गए कि अरे महादेव जब लंका चले जाएंगे फिर तो मुश्किल है, रावण के बस में हो जाएंगे। तो विष्णु वहाँ रूप लेके खड़े थे। तो शिव जी बोले थे कि जहाँ तुम रख दोगे मुझे, मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। तो रावण तैयार हो गया, उसे लघु शंका लगी तेज की। तो वो एक विष्णु वो भेष बदल कर रास्ते में खड़े ही थे, उन्हें पकड़ने के लिए बोला, पर काफ़ी टाइम हो जाने के कारण विष्णु शिव जी को यहीं ये बाबा धाम के स्थान पे ही रख दिए। तो वहीं शिव जी स्थापित हो गए। तो उसी दिन से बाबा बैद्यनाथ धाम के नाम से देवघर में है। ये जसीडीह उतर के जाया जाता है। ये आरती बहुत ही अच्छा है, इसीलिए मैं सारा दिखा रही हूँ आरती का, कि देखने का मौका बहुत कम मिलता है। शिव जी की आरती हो रही है और अंदर श्रृंगार हो चुका है। शाम के टाइम में श्रृंगार होता है। हम लोग जसीडीह से उतर करके ट्रेन से ही गए थे। अभी हवाई जहाज़ का व्यवस्था नहीं हुआ है, बहुत जल्दी हवाई जहाज़ का हो जाएगा व्यवस्था 2-3 महीने में। तो ये आरती आप लोग सुनिए, बहुत ही अच्छा लगता है सुनने में। फिर मैं आगे क्या बताऊँगी। हम लोग ये ट्रेन से ही गए थे उतर करके। तो जसीडीह स्टेशन पे हम लोग उतर चुके हैं। 23-24 घंटा लगा था दिल्ली से जाने में। ये देखिए जसीडीह जंक्शन है यहाँ। ये बहुत छोटा ही जंक्शन है, यहीं पे ट्रेन आती है बड़े बड़े शहरों से। डायरेक्ट देवघर में नहीं जाती है ट्रेन। तो यहाँ जसीडीह से उतरने के बाद ये तो आधा घंटा लगता है जाने में टेम्पू से। टेम्पू ही यहाँ ज़्यादा अवेलेबल है, टैक्सी नहीं है उतना, या हमें जानकारी नहीं है, इस वजह से हम लोग इसी ट्रेन से उतर चुके हैं। और अब यहाँ से टेम्पू करने के बाद जसीडीह हम लोग जाएंगे, बाबा धाम जाएंगे, देवघर जिसको बोलते हैं। ये टेम्पो वाले भैया 200 रुपया हम लोगों से लिए
बाबा धाम में उतारने का, देवघर जिसको बोलते हैं। तो हम लोग अब आ चुके हैं, देवघर पहुंचने ही वाले हैं। करीब आधा घंटा लगा, 35 मिनट लगा। रास्ते में मैंने चाय भी पिया। बहुत ही अच्छा मनोरम जगह है, बाबा का धाम है। बाबा के दर्शन, ये जब हम लोग जा रहे हैं ऑलरेडी टेम्पू में बैठ करके, ये टेम्पू वाले भैया को ही हमने फिक्स कर लिया था हर जगह घूमने के लिए। देवघर में भी फिर बाबा के मंदिर से थोड़ा सा आगे बाबा बासुकीनाथ है। ये मैं चाय पी रही हूँ। चाय पीने के बाद हम लोग फिर से निकल गए बाबा धाम के लिए। थोड़ा बहुत बारिश भी हुआ था। हम लोग सुबह ट्रेन से 4:45 में ही उतर चुके थे। 7 बजते थोड़ा सा सामान रखने में भी टाइम लग गया था। हम लोग देवघर पहुंच चुके 7 बजे तक। फिर वहाँ होटल में कोई डिलक्स करके होटल था, नाम मुझे याद नहीं आ रहा है। तो उसी होटल में रूम लेकर के सामान रखे और नहा धोने के बाद हम लोग बाबा का दर्शन करने के लिए निकले। तो अब हम फाइनली होटल के सामने पहुंचने ही वाले हैं। ये होटल में रूम लेकर के हम लोग सामान सारा डाल दिए और नहा धो करके बाबा के मंदिर के लिए निकल चुके हैं। अब हम लोग जा रहे हैं बाबा का दर्शन करने के लिए। तो चलिए आप लोग भी हमारे साथ दर्शन के लिए। ये हम लोग जा रहे हैं बाबा का दर्शन बाबा का। यहाँ से प्रवेश करके अंदर मंदिर के अंदर जा रहे हैं। तो आइए आप लोग भी हर हर महादेव जय बोलते हुए हम लोग प्रवेश करते हैं। ये सिंह द्वार है। ये मंदिर प्रांगण में फूल सब बिकता है, कमल का फूल, नागफनी का फूल, यहाँ बहुत धतूरा भांग सब मिलता है। हम लोग फूल और गंगा जल लेने के बाद ये जीना चढ़ के लाइन में लग गए हैं। करीब आधा पौन किलोमीटर का लाइन लगना पड़ता है। भीड़ बहुत ज़्यादा होता है यहाँ पे। जो सब गए होंगे उन्हें पता होगा। हम ये लाइन में लगे हुए हैं। अभी खैर इतना भीड़ नहीं था जितना यहाँ होता है, उस हिसाब से उसके 5% भी नहीं था। ये देखिए चारों बगल मंदिर है। ये बाबा का मंदिर है। ये डोरी जैसा जो टंगा देखते हैं उसको हम लोग पाग बोलते हैं। वो पाग माँ पार्वती के मंदिर तक जुड़ा रहता है बाबा के मंदिर से होते हुए। वो भी मैं दिखाऊंगी आगे। लोग मनता के तौर पे या उपनयन मुंडन जो करते हैं तब चढ़ाते हैं। ये देखिए पाग शिव जी से लेकर के पार्वती जी के मंदिर तक टंगा है ये पाग। तो ये हम लोग लाइन में लगे हुए हैं। और ये शिव जी के बाबा बैद्यनाथ धाम का जो मंदिर है, इसी के अंदर शिव जी हैं। और बाहर लोग सिद्ध करते हैं या पूजा पाठ करते रहते हैं लोग हमेशा सालों भर। इनको जितना दिन करना होता है तो वही ये सब पूजा पाठ कर रहे हैं। और हम लोग लाइन में लगे हैं। अभी टाइम है हम लोगों को मंदिर के मुख्य द्वार में जाने का। ये मैं बाहर का दिखा रही हूँ सीन। देखिए चारों बगल लोग हैं और चारों बगल मंदिर दिख रहा है आप लोगों का। सब देवी देवता का मंदिर है यहाँ। ये देखिए रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम लिखा हुआ है। तो ये रावणेश्वर के नाम से भी इस महादेव को जानते हैं। हम लोग ये लग चुके हैं, पूजा करके आ चुके हैं। मंदिर के अंदर हम नहीं कर सकते, कैमरा ले जा सकते हैं, इतनी भीड़ है। कैमरा तो ले जाना अलाउ है पर भीड़ इतनी ज़्यादा होती है कि हम नहीं कैप्चर कर पाएंगे। हम लोग दर्शन करने के बाद बाहर आ गए हैं। देखिए बाकी मंदिरों में भी दर्शन कर लेते हैं। पूरे 23 मंदिर हैं। ये देखिए बाबा के मंदिर से पार्वती जी के मंदिर तक पाग बंधा हुआ है। ये पाग की डोरी में दिखा रही हूँ। ये जो डोरी जैसा है वो पाग बंधा हुआ है जो मैं दिखाई हूँ। मेरे सर के ऊपर भी वो दिख रहा है। ये बाकी लोग लाइन लगे हुए हैं। मैं बाहर से ले ली दिखाने के लिए। करीब 4 किलोमीटर का लाइन हम लोग लगे थे क्योंकि अभी भीड़ नहीं है। ये देखिए बाबा का पाग पार्वती महारानी के मंदिर तक है। तो मैं ये पूजा करने के बाद बाबा बैद्यनाथ धाम का फिर हम लोग पार्वती मंदिर बाकी सब मंदिर में भी प्रणाम किए। ये मंदिर के अंदर का दृश्य है। अब हम लोग निकल गए हैं दर्शन करने के बाद।
अब हम लोग भोजन करेंगे। ये गली के बाहर आ चुके हैं किसी होटल में या ढाबा में। ये मंदिर के दोनों बगल बहुत सारे दुकान हैं, पेड़ा के, मिठाई के, होटल भी हैं। तो वहीं हम लोग जा रहे हैं। अब हम लोग शाम में फिर बाबा का श्रृंगार देखने आए हैं। देखिए ये बाबा का श्रृंगार हो रहा है, ऑलरेडी हो चुका है। इनका शुरू से ही स्नान ध्यान होता है, पंचामृत से, घी से, चंदन से, सब कुछ से काफ़ी टाइम तक बाबा का श्रृंगार चलता है। जो देखे होंगे उन्हें पता होगा इस सब के बारे में। और इसके बाद वो नया आरती जो मैं स्टार्टिंग में दिखाई हूँ वो आरती होगा। देखिए शिव जी के इससे आगे तक माँ पार्वती तक बंधा हुआ है ये पार। ये इस तरफ मंदिर प्रांगण में सब कुछ आरती चल रहा है। ये विश्वकर्मा भगवान का मंदिर है, क्योंकि विश्वकर्मा भगवान शिव जी से भी ऊंचा मंदिर अपना बना लिए थे। तो बाबा गुस्से में आके अपने त्रिशूल से उनके मंदिर का ऊपर का ध्वजा हटा दिए थे, तो इसलिए वैसा है। ये बाहर शिव जी का आरती का स्तुति चलता रहता है, अंदर शिव जी का श्रृंगार होते रहता है। तो ये सारा मैं दिखा रही हूँ, आप लोग भी दर्शन कीजिए। बाकी मैं उतना तो जानती नहीं, पर जितना भी हो सका है मैं दिखाने की कोशिश की हूँ। जो सही नहीं होगा उसको आप लोग नज़रअंदाज जरूर करेंगे। ये देखिए बाबा का श्रृंगार हो चुका है। ये मैं टीवी में वहाँ जो चलता रहता है लाइव टेलीकास्ट, वहाँ से ये कवर की। ये शिव जी का बाबा धाम का दर्शन करने के बाद ये बाबा बासुकीनाथ हैं। हम लोग बाबा बासुकीनाथ आ चुके हैं। आधे पौन घंटा, 1.5 घंटा के आसपास टाइम लगा था बाबा बासुकीनाथ में आने का। तो हम लोग वहाँ आ चुके हैं, वहाँ दर्शन कर लिए बाबा बासुकीनाथ का। तो फिर हम लोग चले हैं। बोलते हैं कि बिना बाबा बासुकीनाथ के दर्शन किए बाबा धाम का दर्शन करने का फल नहीं मिलता, लोगों का कहना है। बाकी क्या है सच्चाई वो तो हम नहीं जानते। यहाँ भी फूल गंगा जल खरीद करके बाबा बासुकीनाथ का दर्शन करने के बाद हम लोग भोजन किए इसी होटल में। होटल बोलिए, ढाबा बोलिए, जो भी बोलेंगे, यहाँ हम लोग किए। अच्छा खाना था। ये देखिए काफ़ी सारा भोजन था। ये थाली है तैयार करके उन्होंने लाया है। हम लोग भोजन करने के बाद फिर बाबा धाम के लिए निकल चुके हैं। हम लोग बासुकीनाथ जा रहे हैं दर्शन करने के लिए भोलेनाथ का। जय बाबा बासुकीनाथ की जय। वहाँ से आते आते हमें शाम हो गया था, तो फिर हम लोग डायरेक्ट बाबा के मंदिर ही पहुँच गए। ये माधवा के मंदिर के अंदर गए हैं फिर से श्रृंगार देखने के लिए। ये दूसरे दिन का है, तो हम लोग फिर दर्शन करने आ गए। बाबा का श्रृंगार देखे अंदर से। फिर मैं मंदिर के चारों ओर का मंदिर मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, दर्शन कीजिए आप सब। इस तरह से चारों तरफ मंदिर है। ये सबसे बड़ा वाला शिव जी का है, बाबा बैद्यनाथ धाम का, और इनसे पांग बंधा हुआ माँ पार्वती के मंदिर तक का है। चारों बगल 23 बड़े बड़े मंदिर हैं, सब देवी देवता के। ये विश्वकर्मा भगवान का है, मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जो इनका ऊपर का कटा हुआ है। इधर ये आरती की तैयारी फिर से हो रही है, तो आरती होगा। उधर श्रृंगार बाबा का अंदर में चल रहा है, जो मैं कोशिश करूंगी टीवी के स्क्रीन से ही स्क्रीन शॉट या वीडियो रिकॉर्ड करने का, थोड़ा सा दर्शन करवाने का आप लोगों का भी। ये देखिए बाबा का श्रृंगार हो गया है फाइनल में। ये सारा कुछ बहुत टाइम, करीब 3 घंटे के आसपास सारे में टाइम लगता है। बहुत भीड़ होता है उस टाइम में।
तो हम लोग को बहुत अच्छे से बाबा का दर्शन हुआ यहाँ भी और बाबा बासुकीनाथ में भी। और हम लोग फिर अगले दिन 3 दिन तक रुके थे। अगले दिन फिर पूरा बाबा धाम त्रिकुटी